जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। तो आइए हम इस यूट्यूब चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अर्जुना क्लासेज चैनल पर आप लोगों को कक्षा 12 के कुमार मित्तल के आंकिक सवालों को हल कराएंगे। हर एक चैप्टर के कुमार मित्तल के आंकिक सवालों को हल कराएंगे। तो क्या हुआ, जिस चैप्टर का हम आंकिक न्यूमेरिकल करवाएंगे उस चैप्टर के पहले हम कुछ आप लोगों को फार्मूला सिखाएंगे, कुछ फार्मूला बताएंगे और कुछ फार्मूला हम ऐसे बताएंगे आप लोगों को कि वह कॉन्सेप्ट के माध्यम से फार्मूला किस प्रकार जनरेट हुआ है, हम इस प्रकार आपको समझाएंगे। तो यह आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोगों को हेडिंग डाल कर हम क्या करेंगे, हेडिंग डालकर फार्मूला सिखाएंगे जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करने चले हैं पहला अध्याय। तो यहाँ पर डालते हैं हम इकाई 1 कुमार मित्तल की किताब से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आंकिक सवाल। इकाई 1 का नाम है स्थिर विद्युतकी। इकाई 1 का नाम है स्थिर वैद्युतकी या विद्युतकी, दोनों बात एक ही होता है। स्थिर विद्युतकी, क्या नाम है? स्थिर विद्युतकी। विद्युतकी को अंग्रेजी में कहते, वैद्युतकी बोलो या विद्युतकी बोलो, दोनों बात एक ही होता है। वैद्युतकी को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रो। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रो। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रो। वैद्युतकी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रो और स्थिर को स्टैटिक्स। क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स। क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स। तो इकाई 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतकी, अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर हम डालेंगे अध्याय 1। क्या डालेंगे? अध्याय 1। अध्याय का नाम भी बताएंगे हम, अध्याय का नाम भी बताएंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। यहाँ पर अध्याय 1 है। अध्याय 1 का नाम है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत को अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रिक। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक। आवेश को बोला जाता है चार्ज, मगर चार्ज 2 प्रकार के होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चार्जेज। तथा को क्या कहा जाता है? एंड। क्षेत्र को बोला जाता है फील्ड। क्या बोला जाता है? फील्ड, मगर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फील्ड्स। तो यहाँ पर हम अध्याय का नाम भी आपके सामने नोट कर दिए, अंग्रेजी और हिंदी में। तो यहाँ पर इकाई 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतकी, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहा जाता है। तो हम अध्याय का नाम आपके सामने लिख दिए हैं, तो इसको भी आप क्या करिए, याद कर लीजिए। क्या हुआ कि आप जब जैसे कक्षा 11 से कक्षा 12 की ओर टर्निंग होंगे तो क्या होगा कि आप हर एक शब्द को दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट करिएगा, जिससे आप लोगों को बड़ी परिभाषा धीरे धीरे याद भी हो जाए और आप लोग का प्रॉफिट ही है, याद करने से क्या आपका प्रॉफिट ही है। तो अध्याय 1 का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें से हम पहला हेडिंग आप लोगों को सिखाएंगे। पहले हेडिंग से पहला फार्मूला हम आप लोगों को सिखाएंगे। तैयार है आप लोग? क्या? वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिए? इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए इसे प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल क्यू या क्या होता है? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। कई बुक में क्या होता है, स्मॉल क्यू यूज करते हैं, कई बुक में कैपिटल क्यू इस्तेमाल करते हैं। तो वैद्युत आवेश को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। यह एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। वैद्युत आवेश क्या होता है? अदिश राशि होती है। इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस यानी। क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस यानी होता है। क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस यानी।
वैद्युत आवेश को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं। इसे प्रदर्शित इस्तेमाल किया कैपिटल क्यू से किया जाता है। यह एक अदिश राशि होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ए। इधर हम लिख दे रहे हैं जहाँ पर क्यू क्या है, वैद्युत आवेश है। क्यू क्या है, वैद्युत आवेश। क्या है, वैद्युत आवेश। क्या नाम है, वैद्युत आवेश। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पर ई हमारा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान क्या होता है सबको पता हो गया, कक्षा 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 11th में, 12th में क्या होता है बता दो जी मेरे। माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्या होता है, माइनस में 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस में 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम। यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ कूलाम, क्या है, कूलाम। तो यहाँ पर कूलाम लिखा हुआ है, तो यह किस चीज़ को दर्शा रहा है, मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कूलाम लिखने का तात्पर्य हुआ कि यह आवेश का मात्रक है। वैद्युत आवेश का क्या है, मात्रक। मतलब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको मात्रक, क्या, मात्रक। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। वैद्युत आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने वैद्युत आवेश का मात्रक क्या बताया है आप लोगों को, कूलाम। वैद्युत आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम। अब क्या हुआ कि कक्षा 10 में आप लोग पढ़े ही होंगे कहीं, क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे क्यू बराबर आई टी। क्या पढ़े होंगे, क्यू बराबर आई टी। यहाँ पर देखिए क्यू का मात्रक यहाँ से हम निकालें तो क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक। आई हमारा वैद्युत धारा होता है, वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। आई मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पर टी हमारा समय है, समय की मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर एक मात्रक और निकल के आ गया, एम्पियर सेकेंड। क्यों का एक मात्रक और निकल के आया, एम्पियर सेकेंड। क्या निकल के आया, एम्पियर सेकेंड। यहाँ से आवेश का मात्रक हमें कितना पता चल गया, 2। एक मात्रक पता चल गया कूलाम, एक मात्रक पता चल गया एम्पियर सेकेंड। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कई सवालों में ऐसे लिखा रहेगा। अब 2C, क्या लिखा रहेगा, 2C। सी मतलब क्या होता है, कूलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है, किथा से, सी से, किथा से, सी से। तो यहाँ पर 2C लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू बराबर 2C। यदि लिखा रहेगा आपके सवालों में 5 कूलाम, क्या लिखा रहेगा, 5 कूलाम, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये आवेश का मान है। आवेश का मतलब क्यों, मतलब क्यों बराबर 5 कूलाम। क्योंकि मात्रक से भी क्या पता चल जाता है कि हमें यह क्या है, क्या है। मतलब जैसे यहाँ पर 5 कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। इसका मतलब ये क्या है, क्यों का मान है। तो मात्रक से भी कई सारे संकेत से हमें पता चल जाते हैं कि यह क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों से प्रदर्शित किया जाए, एक अदिश राशि होती है। इसका फार्मूला क्यों बराबर प्लस माइनस अन्य होता है, कि जहाँ पर क्यों हमारा वैद्युत आवेश होता है, यह हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ई बराबर -1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम होता है। इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम। इसका एक अन्य मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। तो आइए आप लोगों को हम क्या पहला हेडिंग का पहला फार्मूला सिखा दे कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पर एक कुछ और बातें समझ लीजिए, क्या कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। हमारा एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता है।
धनात्मक आवेश को प्लस से प्रदर्शित किया जाता है, ऋणात्मक आवेश को माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। जब हमारा प्लस और माइनस होता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन, आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। यदि हम आप लोगों के यहाँ पर प्लस प्लस लिख दें या माइनस माइनस लिख दें तो यहाँ पर हमारा होगा, देखो प्लस प्लस के बीच में हमारा होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस के बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। अपोजिट साइन में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट साइन में अट्रैक्शन होता है और सेम साइन में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए, कहीं क्या सर यहाँ पर प्लस और माइनस से आकर्षण हो रहा है, यहाँ पर प्लस प्लस है, क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यह विजातीय साइन है, विजातीय साइन में आकर्षण, सजातीय साइन में प्रतिकर्षण। मतलब विजातीय आवेश में आकर्षण होता है और सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है। एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों सुन लीजिए, क्या? विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स। क्या लग रहा होगा? फोर्स। तो उस फोर्स की जानकारी हमारे भैया कूलाम ने दिया था। मतलब दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है, इस चीज़ की जानकारी हमारे कूलाम भैया ने दिया था। कूलाम भैया ने, कूलाम का पूरा नाम क्या होता है? चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम होता है। मतलब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कितने फोर्स से कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कूलाम भैया से मिलती है। तो आइए हम अब नेक्स्ट हेडिंग आपको बताते हैं, कूलाम का नियम। क्या बताते हैं? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम। यहाँ पर डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम। कूलाम को अंग्रेजी में देखो, यहाँ पर कूलाम की स्पेलिंग COULAMB', कूलाम्स। नियम को कहते हैं ला, LAW, कूलाम्स ला। मैंने क्या बोला? यदि यहाँ पर एक चार्ज हम ले ले Q1, इससे R दूरी पर और मैंने एक चार्ज ले लिया Q2। क्या ले लिया? Q2। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब मेरे प्यारे बच्चों, Q1 को आप प्लस ले सकते हो, Q2 को भी आप प्लस ले सकते हो। आप Q1 को भी माइनस ले सकते हो, Q2 को भी माइनस ले सकते हो। Q1 को प्लस ले सकते हो, Q2 को माइनस भी ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ? आपकी इच्छा, चाहे Q1 को प्लस लो, Q2 को माइनस लो। बस यहाँ पर हम साइन शो नहीं कर रहे हैं, साइन शो नहीं कर रहे हैं। आप Q1 को प्लस भी ले सकते हैं, Q2 को माइनस भी ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। यहाँ पर हम साइन शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है? इनके बीच फोर्स लगता है या बराबर स्मॉल में के, कैपिटल के नहीं, स्मॉल में के, Q1 Q2 बटे में R²। यह हमारा फोर्स है। मतलब दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है? F बराबर के Q1 Q2 बटे में R²। यदि इन दोनों चार्ज के बीच इतना फोर्स लग रहा है, मतलब कितना? F बराबर के Q1 Q2 बटे में R²। यदि इन दोनों चार्ज के बीच यदि हम हवा ला दें या निर्वात आ जाए, इन दोनों चार्ज के बीच निर्वात या हवा हो जाए, निर्वात या वायु हो जाए, तो के का मान होता है निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
या इसी को जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9, 9 गुणते 10 के घाते 9। के का मान क्या होता है निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसके लिए 9 गुणते 10 के घाते 9। अब क्योंकि हम यहाँ मात्रक निकाल रहे हैं, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। आर से इसमें गुणा कर देंगे, आर हमारा क्या होता है दूरी, दूरी की मात्रक क्या होता है मीटर। अब यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे, बटे मतलब प्रति। यहाँ पर Q1 मतलब आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम, Q2 मतलब आवेश, आवेश की मात्रा कूलाम। कूलाम में कूलाम से गुणा करेंगे कूलाम स्क्वायर, और गुणा वाला बटे में आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। मतलब के का मात्रक निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के का मात्रक निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे या बराबर, पहले हम इसको नोट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या बराबर इसके स्थान पर लिख देंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। क्या हुआ मेरे प्यारों बच्चों, जब सवाल को हल करना रहेगा हम ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करेंगे। या बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। हाँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इसको नोट करेंगे। और क्या हुआ फिगराइज, कुछ सवालों जो सवाल फिगराइज होते हैं इसको भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जहाँ पर जैसा हम सवाल देखेंगे वैसा ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इन तीनों को आप लोग याद करिए। क्या जब दो चार्ज यहाँ पर देखिए दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कूलाम का नियम से पता चलता है। फार्मूला क्या होता है या बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या बराबर 9 गुणते 10 घाते 9 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। थोड़ा सा मोबाइल में देख लें कि क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, क्लीन दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस फार्मूले में एक नया सिंबल देखे होंगे, क्या यहाँ पर ऐसे जो हुच हच ऐसे बगल में 0 लगा दी, ये क्या है हुच हच, कुछ नहीं बता रहे हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हम मिटा दें। चलिए यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ जहाँ पर क्या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसे कहते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता मेरे प्यारे बच्चों। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। आइए हम इसका मात्रक जान लेते हैं। इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, क्या करेंगे हम इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, यदि हम के मात्रक को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार और बोल दिए मेरे प्यारे बच्चों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार और मेरे प्यारे बच्चों बोल दीजिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, मान भी याद कर लीजिए। इसका मान होता है 8.85 गुणते 10 के घाते -12। क्या होता है 8.85 गुणते 10 के घाते -12। मात्रक यहाँ पर आप नोट कर दीजिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ कूलाम के नियम से हमें फार्मूला पता चल गया और एक नया सिंबल आया कूलाम के नियम, उसके बारे में जानकारी मिल गई कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। इसका मात्रक भी पता चल गया और इसका मान भी पता चल गया। तो आइए अब हम
नेक्स्ट हेडिंग को बताते हैं और नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों को सिखाएंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? मिटा दें ये 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से आप लोग को नेक्स्ट फार्मूला सिखाएंगे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों? आपेक्षिक विद्युतशीलता। अथवा में डाल दीजिए परावैद्युतांक। क्या डाल दीजिए? परावैद्युतांक। क्या डाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों? परावैद्युतांक। अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसे अंग्रेजी में रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल के से। कितना से? कैपिटल। स्मॉल के और कैपिटल के में यही अंतर है। यह हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसका मान निर्वात या वायु के लिए हमने बता दिया है। अब कैपिटल के क्या होता है? अपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे एक और एप्सिलॉन आर से भी प्रदत्त किया जाता है। मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता को दो सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कैपिटल के या एप्सिलॉन आर। इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल के बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन हमारा होता है माध्यम की विद्युतशीलता होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। सभी फार्मूलों को आप याद करना है संकेत वाइज। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। यहाँ पर के क्या होता है? के हमारा होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हमें एक नए हेडिंग के माध्यम से एक नया फार्मूला मिलेगा। क्या? अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इसका फार्मूला होता है कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। कैपिटल के होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? हम के स्थान पे क्या एप्सिलॉन आर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर हम एप्सिलॉन बटे में क्या एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कई बुक में क्या होता है? डायरेक्ट एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल किया जाता है। एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हेडिंग के माध्यम से एक नया फार्मूला हम सीख गए। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। अब मिटा दें। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से आपको हम नेक्स्ट फार्मूला सिखाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से नेक्स्ट फार्मूला सिखाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ई से। कितना से? कैपिटल ई से। इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ई से। यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र हमारा कई प्रकार के होते हैं। विद्युत क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं। विद्युत क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं। क्या मैंने दो बातें अभी आप लोगों को सिखाया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका फार्मूला होता है ई बराबर एफ बटे में क्यू नॉट। क्या होता है? ई बराबर एफ बटे में क्यू नॉट।
तो ई हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ऊपर वेक्टर साइन लगा दें। एफ हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर का साइन लगा गए। तो ई वेक्टर बराबर हमें मिल गया एफ वेक्टर अपान में क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू नॉट हमारा होता है मेरे प्यारों बच्चों धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश, इसका कोई मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्यू नॉट हमारा होता है धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश, क्यू नॉट का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब यहाँ से हम मात्रक आप लोगों को सिखा दें। क्या सिखा दें? मात्रक मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आइए देखें, मात्रक सीख लीजिए। यहाँ पर बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ पर प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका मात्रक निकल के आया न्यूटन प्रति कूलाम। क्या निकल के आया? न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई का मात्रक निकल के आया न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर इसका मात्रक आप लोग जरूर याद कर लिए, इसका मात्रक जरूर याद कर लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा एक नया फार्मूला निकल के ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपान में क्यू नॉट। अब हम आप लोगों को कुछ और चीज़ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कुछ और चीज़। आइए नेक्स्ट फार्मूला बताने से पहले आप लोगों को हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है क्या? वैद्युत क्षेत्र में। आप वैद्युत लिखिए या विद्युत, दोनों बात एक ही होता है। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर, आवेशित कण पर, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर, यहाँ पर लिख लिया हेडिंग क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। हेडिंग क्या है मैंने लिखा है? बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है मैंने? वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र हमारा कई प्रकार का होता है, तो हम यहाँ पर एक प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने यहाँ पर देखे एक समान वैद्युत क्षेत्र का फिगर ड्रा किया है। ये हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जिसकी दिशा एक हो, जिसकी दिशा एक हो, मतलब डायरेक्शन एक हो। और दूसरी बात क्या होती है? इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इक्वल हो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इक्वल हो, तो उसे कहा जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र का फिगर ड्रा करिए। अब यहाँ पर बोला आवेशित कण। हम आवेशित कण भी दो ही प्रकार का सुने, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। यहाँ पर मैंने धन आवेश ले लिया। क्या ले लिया? धन आवेश। अब आपसे कोई कह दे कि या देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश स्थित है, इस पर बल किधर लगेगा और कितना लगेगा? किधर लगेगा और कितना लगेगा? यदि यहाँ पर मैंने एक ऋण आवेश ले लिया। क्या ले लिया? ऋण आवेश ले लिया। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस पर कितना बल लगेगा और किधर लगेगा, तो आइए अभी हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। क्या? ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। तो यहाँ पर हम ई बराबर एफ, तो एफ। अब क्यों क्या स्थान पे यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, साइन को हटा के बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हो गया क्यों। तो अब इसके बटे में एक लगाएंगे, एफ करना में एफ बराबर हमारा हो जाएगा क्यू ई। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू ई। तो यह बराबर क्यू, मतलब इस पर फोर्स क्यू ई लगेगा, इस पर फोर्स क्यू ई लगेगा, इस पर फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई लगेगा, इस पर भी फोर्स क्यू ई लगेगा। अब डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हमारा धन आवेश पे बल लगेगा। धन आवेश पे बल किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, मतलब इधर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। ऋणात्मक आवेश पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट साइड में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट साइड में लगता है हमारा बल, इधर लगेगा क्यू। बस डायरेक्शन का अंतर, फोर्स इक्वल होंगे, फोर्स इक्वल होंगे और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल होंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन फोर्स का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। नेगेटिव चार्ज पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज पे
फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हो जाएगा। निगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। और टोटल ओवरऑल फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई। तो यहाँ पर लिख दिए या बराबर क्यू ई। क्या लिख दिया मैंने, या बराबर क्यू ई। फोर्स उतना ही लगेगा, डायरेक्शन की बात है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर लगने वाला बल का फार्मूला हमें पता चल गया, या बराबर क्यू ई। क्या पता चल गया, या बराबर क्यू ई। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से आपको नेक्स्ट फार्मूला सिखाएंगे, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा और हेडिंग भी याद हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग से हमें पता चल जाता है कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को बताएंगे और नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से नेक्स्ट फार्मूला सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत या बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर बिंदु आवेश लिखें, बिंदुवत क्या, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या हेडिंग है बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बोल दीजिए आप लोग। जितनी बार आप बोलेंगे उतना बार आपको दिमाग में हेडिंग यहाँ जाएगा और दिमाग का जो हमारा मेमोरी होता है वह कैच कर लेगा इन शब्दों को और हमारे दिमाग में यह फीड हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश का मतलब चार्ज तो हमारा दो ही प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर हम चाहे पॉजिटिव चार्ज ले चाहे नेगेटिव चार्ज ले भैया, आवा यहाँ पर हम एक बिंदु लेते ही, बिंदु के नाम कारक देते ही यहाँ पर हम एक बिंदु ले लीन। अब बिंदु हमारा है ओ, का ले लीन ओ। क्या मैंने बताया मेरे पर बच्चों, बिंदु मैंने क्या लिया ओ। अब आवेश दो प्रकार का होता है, तो इस बिंदु पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा। क्या रख दूंगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इससे आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया एक्स। क्या लिया, देखो बिंदु, तो बिंदु हो गया आवेश, तो आवेश हो गया। इससे आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट एक्स लिया और इस एक्स पर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का मान हमें फाइंड करना है। क्या करना है, एक्स का मान फाइंड करना है। तो एक्स मान फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस प्लस के कारण इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाएगा, मतलब धन आवेश से दूर, तो मतलब एक्स का डायरेक्शन हमारा धन आवेश से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स का फार्मूला हमारा होगा एक्स बराबर के क्यू अपान में आर स्क्वायर। क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा मेरा के क्यू अपान में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर के हमारा क्या होता है आप लोग बता चुके हैं, या एक हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, कूलाम के नियम में हम आप लोगों को भी बता चुके हैं। अब के का मान हम रखेंगे निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू बटे में आर स्क्वायर। के का मान क्या होता है निर्वात या वायु के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर स्क्वायर। एक मान और होता है एक्स बराबर 9 × 10 के घाते 9 क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्यू बटे में आर स्क्वायर, क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्या हुआ, यदि हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेंगे तो इस पॉइंट पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक आवेश की ओर। नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इस पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की ओर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या निकल के आया, एक्स बराबर क्यू बटे में आर स्क्वायर, एक्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, एक्स बराबर 9 × 10 के घाते 9 क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो हम इस हेडिंग के माध्यम से यह फार्मूला आप लोगों को समझा दिए। अब हम आप लोगों को सिखाएंगे नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से नेक्स्ट फार्मूला। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
क्या डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अंग्रेजी में से कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको प्रदर्शित किया जाता है पी से। किससे प्रदर्शित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पी से। यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि होती है। यदि हम निगेटिव चार्ज के 12 डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो यह हमारा जो सिस्टम बना है यही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेगेटिव चार्ज से 12 डिस्टेंस पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फिगर बन गया। क्या हुआ, हमें इस्तेमाल करना, हम इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको आगे चल के। मनुष्य का काम है किसी भी चीज़ को जब मिल जाए तो यूज करना अपने जीवन में। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ कि यहाँ पर मिड पॉइंट पे हम ओ ले लेंगे और इसके बीच के डिस्टेंस, यहाँ पर टोटल 12 है तो इसका हमारा मान हो जाएगा यल, और इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, यल। क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब इसका फार्मूला निकल के आता है P बराबर क्यू गुणते में 2L। क्या होता है, P बराबर क्यू गुणते में 2L। क्या होता है, P बराबर क्यू गुणते में 2L। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप लोगों को मात्रा बताएंगे इसका। क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। यह हमारा आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। या यल हमारा क्या होता है, दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक ओवरऑल निकल के आया कूलाम मीटर। क्या निकल के आया, कूलाम मीटर। पी का मात्रक क्या निकल के आया, कूलाम मीटर। अब यहाँ से हम आपको डायरेक्शन बता दें इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। पी का डायरेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। पी का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कोई डायरेक्शन आपसे पूछ ले तो जवाब में आप क्या बताएंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्या होता है कि बहुविकल्पी में यह प्रश्न बनता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब पी का डायरेक्शन क्या होता है, तो जवाब में आप क्या बताएंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के। कृपया करके आप नोट करते रहिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग के माध्यम से आप लोगों को नेक्स्ट फार्मूला सिखाएंगे। तो उसके पहले हम कुछ आप लोगों को बता दें कि हमें प्राप्त हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को प्रदर्शित किया जाता है पी से। तो अब इसके कारण भी हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके कारण भी हम क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर दें। अब अगला हेडिंग मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बोल दिया वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला हेडिंग हमारा मिल जाएगा और वहाँ से हमें 2 कंडीशन प्राप्त होता है, जिसमें से पहला कंडीशन का हेडिंग डाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिए एक बार। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे निगेटिव चार्ज। क्या लेंगे, निगेटिव चार्ज। इससे 2L डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पर, 2L डिस्टेंस पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये बन गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट पे O, इसका डिस्टेंस L, इसका डिस्टेंस L। इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे डॉट ऐसे करके, ऐसे आप जैसे क्या हुआ कि मैंने डॉट आगे किया, आप इधर भी डॉट करके आगे भी ले सकते हैं।
क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के, क्या मैंने बोला, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के जस्ट सीधा डॉट 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 डॉट, यह का बोला जाता है अच्छी स्थिति, का बोला जाता है भैया, अच्छी स्थिति। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के डॉट डॉट करके मैंने आगे एक पॉइंट ले लिया एक्स, क्या ले लिया, एक्स, इसी को ही बोला जाता है अच्छी स्थिति। क्या बोला जाता है, अच्छी स्थिति। आपकी इच्छा हो इधर भी ले लीजिए, इधर भी डॉट डॉट इधर भी करेंगे तो इधर भी अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हमारा होता है, अच्छी स्थिति। अब इस अच्छी स्थिति को हम ऐसे आगे भी ले जा सकते हैं, बट क्या हुआ, यहीं पर हम स्टॉप कर दिए है। अब इस पर हम एक पॉइंट ले लिए एक्स, इसी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। अब इस क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज मान लिया पॉइंट ए पे स्थित है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया बी पॉइंट पे स्थित है। तो आप यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ले रहे हैं ई एक्स, क्या ले रहे हैं, E1, इसको मान लो E1, क्या मान लो E1। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट एक्स पर, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स इधर हो जाएगा। निगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर। तो इसको मान ले रहे हैं हम E2, क्या मान लिया, E2। नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट एक्स पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 इधर हो जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल के आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेगेटिव चार्ज से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर निकल के आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैंने क्या बोला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकल के आएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्या हुआ कि बहुविकल्पी में प्रश्न बन सकता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अच्छी स्थिति में हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, क्या निकल के आएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आप लोगों को बताया पी का डायरेक्शन भी क्या होता है, पी मतलब डायपोल। अब पी का डायरेक्शन भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के लिए ओर आता है। अब इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, इसका फार्मूला निकल के आएगा एक्स बराबर 2kp अपार में आर क्यूब, एक्स बराबर 2kp अपार में आर क्यूब। स्मॉल के का मान होता है निर्वात या वायु के लिए, उसको हम रख दे रहे हैं। एक्स बराबर हमारा निकल के आया 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमारा 2 तो 2, यहाँ पर p तो p अपान में क्या हो जाएगा, आर क्यूब। इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में आर क्यूब। और एक और लिख सकते हैं एक्स बराबर, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना निकलेगा, 9 × 10⁹ 2p अपान में आर क्यूब। ये हमारे अच्छी स्थिति के फार्मूला होते हैं, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। क्या होता है, एक्स बराबर 2kp अपान में आर क्यूब, या एक्स बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में आर क्यूब, या एक्स बराबर 9 × 10⁻⁹ 2p अपान में आर क्यूब। ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आपको अगले हेडिंग के माध्यम से अगला फार्मूला बताएंगे, तो कृपया करके आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इसको क्लीन करें 1 2 3। अब हम आप लोगों को अच्छी के स्थान पे यहाँ पर हम डाल लेंगे निरक्षी। क्या डाल लेंगे, अच्छी के स्थान पे निरक्षी। तो यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी, यहाँ पर अच्छी और निरक्षी होता है। क्या होता है, अच्छी और निरक्षी। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे निरक्षी स्थिति में, क्या होगा हेडिंग हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव चार्ज। इससे 2l डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 2l डिस्टेंस पे हम एक ले लेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। हम यूज कैसे करते हैं, मिड पॉइंट पे O, इसका बीच का डिस्टेंस L, इसके बीच का डिस्टेंस का L। इसके जस्ट हम परपेंडिकुलर एक रेखा लेंगे। आपकी इच्छा नीचे भी ले लीजिए, मगर क्या करेंगे, हम ऊपर ही लेंगे। अब इस रेखा को डॉट डॉट करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। इस रेखा को हम बोलेंगे निरक्षी रेखा। क्या बोलेंगे, निरक्षी रेखा। इसी को हम निरक्षी स्थिति नाम दे दिए। क्या दे दिए, निरक्षी स्थिति। और निरक्षी स्थिति में कई सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया।
क्या यक्स। अब इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पे एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसको मान लिए हम E1, क्या मान लिए, E1। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा, क्योंकि दूर भागता है ना, क्या भागता है, दूर भागता है, क्या भागता है मेरे प्यारे बच्चों, दूर भागता है, क्या भागता है मेरे प्यारे बच्चों, दूर भागता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण मैंने पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लिया, इसका नाम रख दिया मैंने E2, क्या रख दिया, E2, क्या रख दिया, E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी इसे बीच से, ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के आएगी। अब इसको मान लिया मैंने EX, क्या मान लिया, EX, क्या मान लिया, EX। अब यहाँ पर हमारा जो EX का डायरेक्शन होगा, देखिए यहाँ पर, अब इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब हमें EX का डायरेक्शन निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जा रहा है क्या, ऐसे जा रहा है क्या, ऐसे जा रहा है क्या, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो डायरेक्शन आया, क्या आया, डायरेक्शन आया, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन आया। वो कहाँ से कहाँ आया, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। किधर आए मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। किधर आ, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। मतलब EX का डायरेक्शन किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का अपोजिट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे होगा और डायपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, अपोजिट होगा। और इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, EX बराबर हमारा आएगा KP अपान में R3, क्या आएगा, KP अपान में R3। अब के का मान निर्वात या वाई के लिए क्या होता है, आप लोगों को पता ही चल गया हो गया, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर P है तो P अपान में R3 हम रख लेंगे। तो ये हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, EX बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R3। अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर रख लेंगे 9 गुणते 10 के घाते 9, क्या रख लेंगे, 9 गुणते 10 के घाते 9। और यहाँ पर हमारा है P अपान में R3, क्या है, P अपान में R3, क्या है, P अपान में R3, क्या है, P अपान में R3। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, KP अपान में R3, या बता दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R3, या बता दिए 9 गुणते 10 के घाते 9 P बटे में R3। अब हम इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, तो कृपया करके आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3, 1 2 3, क्लीन कर दें, क्लीन कर दें, 1 2 3। अब हम आप लोगों को बताएंगे क्या, कि जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे रखेंगे तो उस पर क्या होगा, क्या बीतेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करेगा बेचारा। यहाँ पर हम डाले हैं हेडिंग क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। अगला हमारा हेडिंग क्या मिला हमें,
एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हमारा हेडिंग है। मतलब क्या हुआ, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर दो बल कार्य करेंगे। दो बल मतलब बलयुग्म मतलब दो बल कार्य करेंगे और उसी के कारण हमारा बन जाएगा आघूर्ण। क्या बन जाएगा? आघूर्ण मतलब टॉर्क। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिए, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दो फोर्स कार्य करने लगे, वह दो फोर्स क्या करेगा? टॉर्क का निर्माण करेगा। क्या करेगा? टॉर्क का निर्माण करेगा। तो फिगर के साथ ही आपको समझाते हैं, एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र का फिगर ड्रा कर लिए। यहाँ पर देखते रहो मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहो। ये हमारा क्या है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। अब इस पर हम क्या कर लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लिए। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव। और यहाँ पर हम नीचे लिख दिए माइनस चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हम ले लिया पॉजिटिव चार्ज। हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज। क्या ले लिया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर मैंने निगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया। इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स, देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। तो यहाँ पर हमारा F1 कार्य किया फोर्स, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो यह इधर हमारा F2। और इसका मिड पॉइंट मैंने O ले लिया। अब बीच का डिस्टेंस क्या होता है? L। बीच का डिस्टेंस क्या होता है? L। और टोटल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2L। तो यह इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा तो इस पर दो फोर्स किया, F1 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, F1 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, F2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो क्या होगा? यह इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या करेगा? सेंटर के बहुत डांस करने लगेगा, सेंटर के वैसे नाचने लगेगा, और वह नाचेगा तो बनाएगा टॉर्क। मतलब वैद्युत वैल्यूम का आघूर्ण को प्रदर्शित किया जाता है टाउ से। किससे? टाउ से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? टाउ से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? टाउ से। इसका फार्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्या होता है? टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म में फार्मूला होता है। वेक्टर फॉर्म में होता है टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस में, एक क्रॉस है, गुणा नहीं है, क्रॉस है मेरे प्यारे बच्चों, ई वेक्टर। क्या? ए वेक्टर हमारा वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म। टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? पी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। इसका हम आप लोगों, और एक चीज़, यह हमारा एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि। इसका मात्रक भी हम आप लोगों को सिखा दें, बता दें। इसका मात्रक कैसे देखा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक मैंने निकाला कूलाम मीटर। क्या निकाला? कूलाम मीटर। क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर क्या होता है? एफ अफान में क्यों होता है? एफ हमारा बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यों मात्रक आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ पर हमारा कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा हमारा न्यूटन मीटर। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर। क्या आ गया? न्यूटन मीटर। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क काम करने लगता है, और उसका फार्मूला होता है पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। अब यह हमारा सदिश राशि होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो इसी प्रकार देखा जाए पहला चैप्टर का हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सभी फार्मूला मैंने आप लोगों को हेडिंग डालकर और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया है। तो कृपया करके इसको आप नोट्स बनाकर नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कुमार मित्तल की सवालों को, आंकिक सवालों को, कुमार मित्तल की आंकिक सवालों को। तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।